ताइक्वांडो में गोल्ड और सिल्वर मिला है। कैसे किस प्रकार से प्रतियोगिता थी, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी, तो हमें हमारी प्रतियोगिता जो थी इट वाज़ इन नेपाल पोखरा एंड वहाँ पर इंटरनेशनल 8th एशियन कप था। वहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले तो हमारी एकेडमी ने एनरोल किया था। वहाँ से 7 बच्चे चुने गए थे, उनमें से 3 लड़कियाँ थीं, उनमें से 1 हम थे। और वहाँ जाने के बाद वेट कैटेगरी डिसाइड होना और हमारे मैचेस 3 राउंड में हुए थे। मेरा पहला मैच नेपाल से ही था और उसको मैंने जीता। उसके बाद मेरा मैच भूटान से था, आई ऑल्सो वन दैट एंड माई लास्ट मैच वॉज विद साउथ कोरिया विच आई सैडली लॉस्ट with the score of 3-4. And after that I bagged a silver medal and I also performed pumse, which is basically demonstration how you would fight a person in general. For that we have to show कि कौन कौन से steps एक fight में combine करके खेले जाते हैं. And in that I bagged a gold medal. I was doing solo and it was under 15 and my weight category was under 50. तो तमाम देशों के लोग आए थे, आपने संघर्ष किया, जीती। ताइक्वांडो ही क्यों चुना, क्या संदेश है? आखिर ताइक्वांडो एक तरीके से देखें तो एक प्रक्रिया मानी जाती है आत्मरक्षा की, दूसरों की रक्षा की। सिर्फ ताइक्वांडो ही क्यों? To be honest, मुझे ऐसा लगता था from the start. I have watched a lot of South Indian movies, so all of those fighting skills I always wanted to bring that into me. And जब मैंने ये चीज़ सुनी थी कि fighting is also important, see हर जगह अपने आप को बचाना it is a very great thing. And I believe कि एक बस लड़की को नहीं, एक लड़के को in general कब आपकी कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाए ये किसी को पता नहीं होता। तो आफ्टर ऑल दैट मैंने देखा मेरे कॉलोनी में ही सामने होता था टाइक्वांडो एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे स्टार्टिंग से पसंद था कि ऐसे मारपीट हो जाए, 2-3 लोग साथ में मिल जाए तो अच्छा लगेगा एंड आई लर्न। बट धीरे धीरे सीखते सीखते आई ऑल्सो गॉट टू नो कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक इंसान हो जाता है। एंड अब आई बिलीव कि अब मेरे को लड़ने का मन नहीं करता। द मोर आई एम इन टू इट, अब मुझे समझ आता है कि फाइटिंग इज़ नॉट ऑलवेज द ऑप्शन, बट इफ़ वी नीड इट आई कैन फाइट। बात करें एक ऑफिसर्स की फैमिली से आप आते हैं, आप मदर के नीचे हैं। जी ताइक्वांडो जैसी विधा में आपने गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, एक तरीके से कह लीजिए कि विदेश में भारत का परचम लहराया है। जी मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो कृष्ण प्रिया फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रही हैं, उनका भविष्य क्या सोच रही हैं? ताइक्वांडो के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है या और कोई ऐसी सेवा है जिसके माध्यम से वो जनता की सेवा करना चाहेंगी, या अपने पापा के नक्शे कदम पर चलेंगी? जी, मेरे पापा के नक्शे कदम पर चलना वुड बी अ वेरी ग्रेट प्रिविलेज। मेरे पापा मेरे बहुत बड़े आइडल रहे हैं स्टार्टिंग से। बिकॉज़ ऑफ ऑल द ऑनेस्टी, ऑफ ऑल द वर्ड्स ही सेज़, मेरे को अभी भी लाइक मेरे पापा मेरे फेवरेट इंसान हैं। बट टू बी ऑनेस्ट माय फादर नेवर फोर्स्ड मी कि मेरे फील्ड में जाओ। आई ऑलवेज़ एस्पायर टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर बिकॉज़ ऑफ किरण बेदी ऑफ कोर्स। आई इंस्पायर टू बी लाइक हर। एंड ताइक्वांडो के क्षेत्र में मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहूँगी। पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ अचीव करने के बाद एज अ आईपीएस ऑफिसर सर्व किया तो मैं कंट्री को एक और अच्छी हाइट पर लेकर जा सकती हूँ विद ऑल माई स्किल्स। तो आई वुड प्रेफर टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। कृष्ण प्रिया कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स को लेकर क्या कुछ सोचती हैं? मैं सोचती हूँ कि अगर एक शब्द में डिफाइन किया जा सकता है कि एक औरत क्या क्या कर सकती है तो वो लोग हैं। बिकॉज कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि गर्ल्स कांट डू दिस, कांट डू दैट, बट दे हैव ब्रोकन बैरियर्स एंड आई बिलीव इवन आई वांट टू बी नेम्ड विद देम कि अगर उनकी वजह से स्पेस को जाना गया है, अगर उनकी वजह से पुलिसिंग को जाना गया है तो फिर मेरी वजह से भी एक स्पोर्ट को जाना जाए फ्रॉम माई कंट्री।